गांव के दक्षिण छोर पर बसे छोटे से गांव सज्जनपुर में रामू नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। रामू का जीवन साधारण था, लेकिन उसका दिल बड़ा और इरादे पक्के थे। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह अपनी मेहनत से फसल उगाता था। उसकी ईमानदारी और सरलता की वजह से पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। रामू का परिवार उसकी दुनिया थी। उसकी पत्नी राधा और दो छोटे बच्चे मोहन और गुड़िया उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। हर दिन वह सूरज निकलने से पहले उठता, अपने खेतों में मेहनत करता और सूरज डूबने तक काम करता। रामू का मानना था कि मेहनत और ईमानदारी से ही सुख शांति मिलती है। एक दिन रामू खेत जोत रहा था, तभी उसके हल की नोक जमीन में किसी कठोर वस्तु से टकराई। उसने ध्यान से देखा तो उसे वहां एक पुराना घड़ा दिखाई दिया। जब उसने घड़ा खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देखकर रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रामू सोचने लगा, ये धन मेरे जीवन को बदल सकता है। मैं इस धन को लेकर अमीर बन सकता हूं और अपने परिवार की हर जरूरत पूरी कर सकता हूं। लेकिन लेकिन यह धन मेरा नहीं है और इसे अपने पास रखना बेईमानी होगी। मुझे इस खजाने को गांव के मुखिया को सौंप देना चाहिए ताकि वे इसे सही व्यक्ति तक पहुंचा सकें। गांव के मुखिया भोला सिंह ईमानदार और समझदार व्यक्ति थे। रामू घड़ा लेकर मुखिया के पास पहुंचा और सारा किस्सा सुनाया। मुखिया पहले तो बहुत हैरान हुआ, फिर रामू की ईमानदारी देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू से कहा, रामू, आजकल के जमाने में तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग बहुत कम होते हैं। मुखिया ने घड़े में से आधे सिक्के रामू को इनाम के तौर पर दे दिए और बाकी गांव के मंदिर के काम में लगाने का निश्चय किया। रामू ने विनम्रता से कुछ सिक्के लिए और कहा, मालिक, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। बेईमानी से मिला धन कभी सुख नहीं देता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती।